रामस्यं चरितं कृतस्नं गुरुत्वं ऋषि सत्यं धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्युतम्। अर्थात मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्र्य राक्षसानां च सर्वशः वेधयश्चैव यद्यवृत्तं प्रकाशं यदीवारः तच्चाप्य विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। अर्थात बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृतांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। न ते वाग्नरता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धां मनोरमाम। अर्थात इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वं मधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। अर्थात जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार होगा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में निवास करोगे। इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैवान्तर्धीयत ततः स शिष्यो भगवान मुनिर्विस्मयमाययो। अर्थात ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि को बड़ा विस्मय हुआ। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगु श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणा पराहुश्च भ्रष्विस्मितः। अर्थात तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। समाक्षरेश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महिर्षिणा सोऽनुव्याहरणाद् भूय शोकः श्लोकत्वमागतः। अर्थात हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों वाले वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। तस्य बुद्धिर्यं जाता महर्षेर्भावितात्मनः कृतस्नं रामायणं काव्यमिदृशे करवाण्यहम्। अर्थात इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। उदार वृत्तार्थ पदैर मनोरमैस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान समाक्षरैः श्लोकशतेर यशस्विनो यशसंकरम कार्यम उदार दर्शन। अर्थात यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। तदुपगत समास संधि योगम सम्मधुरोपनार्थ वाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दशशिरश्च वधम निशाम्य ध्वम। अर्थात महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता है
पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे द्वितीय सर्गः। अर्थात इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम।